प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। ये कुछ सालों पहले की बात है, यानी शायद 100 साल होंगे। और मेसोपोटामिया इस इलाके की बात है। मेसोपोटामिया इलाका इराक वाला इलाका माना जाता है, इराक और सीरिया। और यहां पर एक जगह है जिसका नाम है उर्फा। और उर्फा में एक प्रभु यीशु मसीह का सेवक वहां पर सेवा कर रहा था। और 13 वर्ष वहां पर सेवा करता रहा। और फिर भी उसको ऐसे लगता था कि लोगों के जीवन में कोई बदलाव आया नहीं है। 12 साल भी हो गए, लोग अपने ही मार्गों में, अपने ही पापी जीवन में बने रह रहे हैं। लेकिन फिर भी जब 13 वर्ष हुए तो उसको उसकी सेवा का कुछ फल मिलना शुरू हुआ। और निराशा निश्चित रूप से थी। एक किसान मानो 12 साल से बोता रहे और उसको कोई फल ना मिले तो उसको कैसा महसूस होगा। लेकिन क्या हुआ, एकदम उस समय कॉलेरा का एक महामारी शुरू हो गई, कॉलेरा की। और कॉलेरा का, जब किसी को कॉलेरा लग जाता है तो उसके बॉडी से, शरीर से सारा पानी जाने लगता है डायरिया के द्वारा। और भयंकर रीति से शरीर का पानी एकदम खत्म हो जाता है। और अगर टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिला तो आदमी मर भी जाता है। और ये तेजी से फैलता है पानी और खाने के द्वारा। तो जब इस जगह उर्फा में कॉलेरा फैलने लगा तो लोग यहां से भागने लगे। और जो अपने आप में बीमार थे और मर रहे थे कॉलेरा के कारण, उनको त्याग कर भाग रहे थे। उनका देखने वाला कोई था नहीं। तो तब ये प्रभु यीशु मसीह का सेवक, इसने अपने बारे में नहीं सोचा, लेकिन जो परेशान थे, जो बीमार थे कॉलेरा के कारण, उसने उनकी सेवा की, उनकी मदद की। और बिना थके, लगातार बिना थके और थकते हुए वो सेवा उनकी करता रहा। और जो जिंदा बच गए और जो बच नहीं भी पाए, वो भी मरते मरते उसके नाम को, मतलब उसको धन्यवाद कह रहे थे उसका नाम लेकर, कि तुमने हमारी कितनी ऐसे समय में सेवा की जब हमारे अपने लोग छोड़कर यहां से भाग गए। लेकिन दुख की बात यह है कि जब वो बहुत, उसका शरीर भी टूट गया इतनी सारी मेहनत करने के बाद, तो उसको भी कॉलेरा लग गया और वो मर गया, उसका देहांत हो गया। तो जो बचे हुए लोग थे उर्फा में, कॉलेरा से बच गए थे या कॉलेरा से ठीक हो गए थे, इस परमेश्वर के सेवक की सेवा से उन्होंने बहुत आदर के साथ इसके शरीर को एक छोटे से बगीचे में उसको मिट्टी दी, उसका आखिरी क्रियाक्रम किया। और ऐसा लग रहा था कि ये जो कुछ इसने किया अब ये खत्म हो गया, यह अध्याय खत्म हो गया। लेकिन जहां से ये सेवक आया था यहां पर सेवा करने के लिए, उस जगह ने एक और व्यक्ति भेजा ताकि इसकी सेवा को आगे बढ़ाता रहे, है ना। और जब ये व्यक्ति आ रहा था तो इस उर्फा नगर या गांव के लोग 9 मील दूर गए कि रास्ते में उसको वेलकम कर सके और बहुत आदर के साथ उस व्यक्ति को लाए, क्योंकि ये उस सेवक के बदले आया हुआ था।
उसके कार्य को, उसकी सेवा को आगे और कंटिन्यू करने के लिए आया था। और कई लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, अपने पापों से पश्चाताप किया, और फिर उन्होंने एक प्रार्थना भवन बनाया वहां पर। और उस प्रार्थना भवन को वो सेवक प्रभु का जिसका देहांत हो गया था, उसकी यादगार में वहां पर लिखा गया कि उस मनुष्य की याद में जो हमारे लिए मर गया। यानी कॉलेरा में उस मनुष्य जो कॉलेरा में हमारे लिए मर गया सेवा करते करते, उस मनुष्य की याद में। तो ये उन्होंने वहां पर एक पत्थर पे लिखवाकर उस प्रार्थना के भवन में लगाया था। और ये बात सच है, वो सेवक जिसका नाम हम नहीं जानते हैं, वो सेवा करते करते वो खतरा जानता था, वो भी भाग सकता था, वो आरामदायक जगह से आया हुआ था, लेकिन प्रभु यीशु को देखकर, प्रभु यीशु के बलिदान को देखकर उसने प्रेरणा पाई कि मैं भी सेवा करूं। प्रभु यीशु ने खुद कहा कि मनुष्य का पुत्र सेवा टहल कराने नहीं, परंतु सेवा टहल करने आया है और अपने प्राण को बहुतों की छुड़ौती के लिए देने आया है। प्रभु यीशु को बाइबल में कई बार मनुष्य का पुत्र कहा गया है। एक शीर्षक था उसका, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बनकर आया, एक कुंवारी के जरिए उसने जन्म लिया। तो वो कहता है, मैं सेवा टहल कराने नहीं आया, परंतु सेवा टहल करने आया और अपने प्राण को बहुतों की छुड़ौती के लिए, बहुतों के उद्धार के लिए देने के लिए आया। तो इस सेवक ने ऐसा क्यों किया, जबकि वो जा सकता था? उसके पास पूरा कारण था, बहाना तो नहीं कहता हूं, कारण था कि कहीं मुझे कॉलेरा लग जाएगा और मैं मर जाऊंगा। लेकिन उसकी आंखें उसके स्वामी की ऊपर थी, है ना। प्रभु यीशु मसीह आया ही इस जगत में कि हम जैसे, मुझ जैसे पापियों के लिए अपना प्राण कलवरी के क्रूस पर दे, हमारे पापों की सजा उठाने के लिए। वो पीड़ा, वो दुख, वो वेदना, वो दंड उठाने के लिए वो इस जगत में आया था। और कलवरी के पहाड़ पर वो क्रूस खड़ा किया गया, जिस पर यीशु मसीह को 3 किलो के जरिए टांग दिया। उसी कलवरी के मनुष्य ने वास्तव में हमारे लिए प्राण दिया। उस नगर के लोग याद कर रहे थे उस प्रभु के सेवक के, कि वो मनुष्य जिसने जो हमारे लिए मर गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जगत के लिए मरा, वो परमेश्वर का मेमना बन गया, जो जगत का पाप उठा ले जाता है। वो मेमना जो हमारे लिए वध किया गया। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। वो गेहूं का दाना प्रभु यीशु है। उसकी मृत्यु के कारण बहुत सा फल आज इस धरती पर पाया गया। उसकी मृत्यु का क्या फल है? उसके मर जाने से क्या फल है? उसके मर जाने के कारण बहुतों के जीवन बदले हैं, उन्होंने पापों की क्षमा पाई है। जो पहले नरक के मार्ग में थे, भयानक पापों में फंसे हुए थे, घिनौने पापों में उनका जीवन डूबा हुआ था, निश्चित नरक जाने का उनके पास टिकट था, ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने बचाया। ऐसे लोगों ने अपने पापों से पश्चाताप किया और प्रभु यीशु पर विश्वास किया, और उस विश्वास ने उनको उन सारी परिस्थितियों से आजाद किया। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा।
एक और परमेश्वर का बहुत बड़ा दास था जिसका नाम पौलुस था। और पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। यानी जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा तो मैं भी मसीह में मर गया। और अब मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह, यीशु मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रभु यीशु ने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। परमेश्वर करे कि हर एक पापी देख पाए कि प्रभु यीशु ने कितना बड़ा बलिदान हम पापियों के लिए दिया है, ताकि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब प्रभु यीशु क्रूस पर जाने वाला था, वो अपने शिष्यों के साथ उसने भोजन किया और उसके बारे में लिखा है, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। मेरा शरीर तोड़ दिया जाएगा, भयंकर पीड़ा से मेरा शरीर निकलेगा, बलिदान हो जाऊंगा, लेकिन ये तुम्हारे लिए है। इसी रीति से उसने ब्यारी के बाद प्याला भी ये कहते हुए दिया कि ये प्याला मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। कि जैसे शरबत का प्याला है वैसे ही मेरा लहू तुम्हारे लिए बहाया जाता है कि तुम जीवन पाओ, तुम क्षमा पाओ, तुम्हारे पाप धुल जाए। क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं, पापों का प्रायश्चित नहीं है। और इसलिए यीशु मसीह ने अपना कीमती, निष्पाप और बहुमूल्य लहू क्रूस पर बहा दिया, अपना शरीर और लहू दे दिया ताकि हम अनंत जीवन पाए। लहू में ही जीवन होता है और वो जीवन प्रभु ने क्रूस पर मेरे और आपके लिए उंडेल दिया ना। तो प्रार्थना कीजिए, उसको स्मरण करें और उसको अपना जीवन दे जिसने हमसे प्रेम किया और हमारे खातिर अपने आप को दे दिया। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।